हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे जो कि है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। हम लोगों ने करी हुई इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ अभी। फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x minus a is a factor of चलो अब निकालो। x क्यूब माइनस ax स्क्वायर माइनस 2x प्लस a प्लस 4। ठीक है, चलो ये करो, इसको करिए पहले फटाफट। कैसे करेंगे आप? आपको a की वैल्यू निकालनी है अगर x माइनस से फैक्टर है इसका। सारे अपने आंसर चैट के माध्यम से या फिर हैंड रेज करके दे सकते हैं, फटाफट कीजिए। चलिए बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस ax स्क्वायर माइनस 2x प्लस a प्लस 4। तो भाई ये फैक्टर है अगर, तो कैसे पता लगेगा हमको? हो गया यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए, है ना? यही तो होगा अगर ये फैक्टर होगा। इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस ax स्क्वायर माइनस 2x प्लस a प्लस 4, then remainder will be 0। ठीक है, तो करते हैं 0 ऑफ x माइनस a निकालते हैं इज a। ठीक है, 0 ऑफ x माइनस a का ये होगा कैसे? आपने x माइनस a को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू a आ गई। नाउ px है मेरे पास x क्यूब माइनस ax स्क्वायर 2x प्लस a प्लस 4, है ना? ये 0 के बराबर होगा तो यहाँ पे आप a रखेंगे एंड ये हो जाएगा a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर माइनस 2a प्लस a प्लस 4 एंड ये क्या 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे a क्यूब माइनस a क्यूब माइनस 2a प्लस a प्लस 4 इक्वल्स टू, तो a क्यूब माइनस a क्यूब कट गया, माइनस 2a प्लस a इज माइनस a प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो माइनस ए इक्वल्स टू माइनस 4, तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों? 4। माइनस से माइनस कैंसिल, तो दिस इज आवर आंसर। Find the value of t such that x minus four is a factor of x minus 4 is a factor of px 5x cube minus 7x square minus tx minus 28। ठीक है, तो फैक्टर होगा तो आपको पता है कैसे करना है। जांच कीजिए कि बहुपद pt equals to 5x cube minus 7 square minus tx minus 28 x minus 4 का एक गुणज है। ठीक है, चलो मैं लूंगा 20। आप जैसे आपको 30 के फैक्टर्स निकालो, आप बोलोगे तो 30 में 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 4 से नहीं जाता, 5 से जाता, 5 इंटू 6
और 7 से भी नहीं जाता, 8 से भी नहीं जाता, 9 से भी नहीं जाता। तो आप कहेंगे ये सारे हमारे फैक्टर 7 2 3 5 ये क्या है, इसके फैक्टर हैं। फैक्टर यानी कि गुणज है, ये सब क्या है 30 के गुणज है। ठीक है, तो ये सब क्या है 30, तो x माइनस 4 का एक गुणज है। तो ये जो नंबर है x माइनस 4 का एक गुणज है, आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, जब वो करोगे इस क्वेश्चन को। चलिए अब देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ t सच दैट x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ हमारा इसका। तो देखो x माइनस, हमें बोला गया है कि x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। कौन सा है, गिवन x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है। और अब x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, डन है। और वो पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, वो है px इक्वल्स टू 5x का क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस tx माइनस 28। ये भी ठीक है। तो हम इसका जीरो निकालेंगे, जो फैक्टर पूछा है वही फैक्टर होगा, तो वो उसको सेटिस्फाई करता होगा, यानी कि सेटिस्फाई करेगा तो रिमाइंडर को जीरो जरूर लाएगा, तो x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। नाउ लिखेंगे भाई, जब बोला है रिमाइंडर है, तो बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 4 इन px। ठीक है, बाय पुटिंग x टू पावर 4 इन px द रिमाइंडर इज जीरो। भाई फैक्टर है, अगर गुणज है तो रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। द रिमाइंडर इज जीरो। ठीक है, तो वही कर देंगे। x क्या था हमारे पास 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस tx माइनस 28 इक्वल्स टू 0। तो 5 x की जगह रखूंगा मैं 4 का क्यूब माइनस 7 4 का स्क्वायर माइनस t 4 माइनस 28 इक्वल्स टू 0। नाउ 5 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 4 4 जा 64 माइनस 7 4 का स्क्वायर हो जाएगा 28, 7 4 जा 28 16, और वैसे ही हमारा माइनस 40 माइनस 28 इक्वल्स टू 0। तो 64 4 तो 20 320 माइनस 16 7 जा 112 माइनस 40 माइनस 28 इक्वल्स टू 0। तो 320 में 6 बार गए, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 2 गए 9, 2 में से 1 198 माइनस 28 इक्वल्स टू 40। तो 8 में से 8 गए 0, 9 में से 2 गए 7 इक्वल्स टू 40। तो टी हो जाएगा बच्चों 170/4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो टी इक्वल्स टू 45 हमारी वैल्यू आ गई। कॉपी करो इसे। अब देखिए, अब हम करते हैं फैक्टर थ्योरम। अब हम करेंगे फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या होती है। ठीक है, अब देखो फैक्टर थ्योरम क्या है। देखो, इफ px इज अ पॉलिनोमियल of degree n greater than equals to 1 and a is any real number, a हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, then फर्स्ट कंडीशन इसमें है x माइनस a इक्वल्स टू 0, या फिर x माइनस a will be a factor of px if pa इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड सेकंड आप इसमें लिखेंगे
इफ हमारा पॉलिनोमियल ही जीरो हो गया, इफ पी ए इक्वल्स टू जीरो, देन x minus a will be a factor of px। ठीक है, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझेंगे, फैक्टर थ्योरम और क्या, जिसका हिंदी में लिखेंगे इसको, हिंदी में इसको हम बोलेंगे, हिंदी में जो प्रमेय हमारे पास है इसको बोलेंगे गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय, यदि px घात वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, तो x माइनस ए px का एक गुणनखंड होता है। यदि p इक्वल्स टू जीरो हो, और दूसरा p a इक्वल्स टू जीरो होता है यदि x माइनस ए px का एक गुणनखंड हो। ठीक है, लिखो जरा से पहले। चलिए देखिए क्या बोला गया, एक px इज अ पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल की डिग्री n ग्रेटर, यानी px हमारे पास है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री एक से ज्यादा है, जैसे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x कुछ भी है, एंड a इज एनी रियल नंबर, देन a कोई रियल नंबर है, ओके, देन x माइनस a यानी रियल नंबर x माइनस 2 मान लो, विल बी अ फैक्टर ऑफ px तभी होगा जब pa जीरो के बराबर है, यानी p a की जगह क्या 2, हमारा a क्या हमारा 2 है, रियल नंबर ना, ये जीरो के बराबर हो, तो ये हम बोल सकते हैं कि उसका फैक्टर है। और इफ p a इक्वल्स टू जीरो है, अगर ये पूरा p a जीरो आ रहा है यानी p 2 जीरो आ रहा है, देन x माइनस a विल बी अ फैक्टर ऑफ px, तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस 2 क्या है, इसका फैक्टर है। ठीक है, आई बात समझ में? क्या ये बोल रहा है, बस जो हमने पढ़ा उसी का उल्टा बोल रहा है, फैक्टर थ्योरम कुछ अलग से नहीं बोल रहा है बच्चों। बोला है इफ px इज अ पॉलिनोमियल, बोला यदि px घात n वाला एक बहुपद हो, तो ठीक है जी, px हमने एक n से बड़ी घात वाला x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 ने रख दिया, और a कोई वास्तविक संख्या हो, a कोई वास्तविक संख्या मान ली, a हमने 2 मान लिया, तो x माइनस ए यानी x माइनस 2, ठीक है, px का एक गुणनखंड होता यानी फैक्टर होगा यदि pa जीरो हो, pa और pa की जगह क्या रखेंगे हम 2, ये जब जीरो हो तो हम बोलेंगे इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इसका गुणनखंड है यानी कि इसका फैक्टर है। क्लियर? फिर हम आते हैं दूसरे केस में, सॉरी, इफ pa इक्वल्स टू जीरो, अगर pa जीरो होता है यानी कि ये आपका जीरो हो जाता है, ये आपका जीरो हो जाता है, तो यदि तो x माइनस ए px का गुणनखंड होगा, यानी जो x माइनस ए है, ये x माइनस ए था ना, x माइनस ए, और ए की जगह हमने 2 रखा, तो ये इसका फैक्टर कहलाएगा, तो इसका फैक्टर कहलाएगा। ये इसका इस क्वेश्चन का एक मतलब है। क्लियर? समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो ये था हमारा। अब इसमें जो क्वेश्चन है हम करेंगे कल, ठीक है, थोड़ा लंबा चल जाएगा लेक्चर क्वेश्चन में, तो उसको हम कल करेंगे, इसको कॉपी कर लेना।
तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। इसमें हमने फैक्टर थ्योरम अभी हम करेंगे, जो हमने आज स्टार्ट किया है इसका थोड़ा आपको बता दिया। फैक्टर थ्योरम को थोड़ा पढ़ के आइएगा, क्योंकि कल इस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। रिमाइंडर थ्योरम हमारी पूरी खत्म हो गई है, जो कि शेषफल प्रमेय। तो इस पे जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कर डालिए, बहुत इजी है, और फैक्टर थ्योरम भी बस इसी से ही रिलेटेड है। तो मिलता है कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।